Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you children? I am from SDMES Boys English Medium School. Will teach you today subject EVS. Okay, our standard is second. We have to read from this cherry book and our chapter is chapter number 7 Good Manners. आई होप आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने कुछ गुड मैनर्स के बारे में सीखा था। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका पेज नंबर है 180 एंड उसमें हम कुछ मैजिकल वर्ड्स सीखेंगे। मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं? ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं जैसे कि हमको बोलने में भी अच्छा लगे और सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे। तो हम कुछ मैजिकल वर्ड्स के बारे में आज देखेंगे जैसे कि थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, मे आई एंड यू आर वेलकम। ये सारे मैजिकल वर्ड्स हैं। अगर कोई हमें कोई चीज़ देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, तो वो कितना खुश हो जाता है ना? यानी ऑटोमेटिक वो इंसान हैप्पी हो जाता है। तो ये एक मैजिकल वर्ड है कि सिर्फ एक वर्ड बोलने से हम किसी को खुशी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी को कुछ तकलीफ़ पहुंचा दी हमने तो हम उसको सॉरी बोल देंगे, बराबर। तो अगर उसका झगड़ा करने का मूड होगा तो भी वो झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमारी सॉरी इतनी अच्छी लगेगी कि भाई हमको पता है कि हमने तकलीफ़ दी है और हम सॉरी भी कह रहे हैं, तो उसका झगड़ा भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और उसको खुशी होगी। तो ये एक मैजिकल वर्ड है, यानी जो सिर्फ एक वर्ड से सामने वाले को खुशी दे सके तो वो मैजिकल वर्ड ही हुआ ना। इसी तरह से अगर हमको किसी से कुछ चाहिए हो और अगर हम दादागिरी से मांगेंगे तो हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, पर अगर हम प्लीज़ बोलेंगे तो अगर उसको नहीं भी देना होगा तो उसका देने का दिल होगा कि नहीं, सामने वाला प्लीज़ बोल रहा है, अब तो देना ही पड़ेगा, है ना। इसी तरह से एक्सक्यूज़ मी कब बोला जाता है? कि जब अगर कोई दो लोग बात कर रहे हो और हमको उनके बात के बीच में कुछ बोलना है तो हम उनको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, है ना। हम उनको इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में दखल अंदाज़ी दे रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एक्सक्यूज़ मी बोलकर बीच में बोलेंगे तो उनको खुशी होगी कि भाई ये कुछ बोलना चाहता है, राइट। इसी तरह से मे आई भी कब बोलेंगे? जब हमको किसी से कोई चीज़ चाहिए होगी तो ये मे आई बोलेंगे। जैसे हम प्लीज़ बोलते हैं इसी तरह से हम मे आई बोलेंगे। और दूसरा होता है यू आर वेलकम, यानी कि अगर किसी ने हमको थैंक यू बोला और उसके बदले में हम उनको यू आर वेलकम बोलेंगे तो भी बहुत खुशी होगी सामने वाले को। तो ये सारे हमारे मैजिकल वर्ड्स हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लर्न द मैजिक वर्ड्स। से थैंक यू when someone gives you something or does something for you, यानी अगर कोई आपको कुछ देता है या आपके लिए कुछ करता है तो आपको उनको क्या कहना है? थैंक यू। से सॉरी इफ़ यू हैव हर्ट समवन, यानी अगर आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है या आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी। से प्लीज़ when you request something for someone, यानी अगर आपको किसी से कुछ चीज़ चाहिए हो तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़। से एक्सक्यूज़ मी when you have to interrupt someone, है ना। अगर आपको किसी के बीच में बात करनी है तो आपको क्या कह के शुरू करना है? एक्सक्यूज़ मी। से मे आई व्हेन यू वांट परमिशन फॉर समथिंग, यानी अगर आपको किसी चीज़ की परमिशन चाहिए हो तो आपको क्या कहना है? मे आई। से यू आर वेलकम व्हेन समवन थैंक्स यू, अगर आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको क्या कहना है? यू आर वेलकम। देखा कितने अच्छे मैजिकल वर्ड्स हैं। नाउ अब हम देखेंगे सम मोर गुड मैनर्स, है ना, और ज़्यादा गुड मैनर्स के बारे में सीखेंगे। क्लोज योर माउथ वाइल च्यूइंग फूड, यानी अगर हमारे मुंह में कुछ है, हम उसको चबा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो हमको अपना मुंह बंद रखना है ताकि हमारे मुंह का खाना किसी और के ऊपर ना गिरे। इफ़ यू वांट समथिंग आस्क फॉर इट पोलाइटली,
अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आपको नरमी से बात करनी है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में या दादागिरी से नहीं बोलना है। यू हैव टू स्पीक पोलाइटली। स्पीक सॉफ्टली एट द डाइनिंग टेबल। और डाइनिंग टेबल पे आपको किस तरह से बात करनी है? सॉफ्टली। सॉफ्टली यानी आहिस्ता से, यानी आपको जिसको बोलना है उसी को सुनाई दे, बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो। नाउ पेज नंबर 181। कवर योर माउथ विथ योर हैंड व्हेन यू यॉन, है ना। यॉन यानी बगासे खाना, यानी जब आपको बगासा आ रहा हो तो आपको अपना मुंह ढक लेना है। प्लेस योर हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू हैव टू बर्प, है ना। अगर आपको खांसी आ रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको फ़ौरन अपना मुंह कवर कर लेना है। When you have to sneeze, cover your mouth and nose with a tissue or handkerchief। यानी अगर आपको छींक आ रही हो, स्नीज़ यानी छींकना, आपको छींकना हो तो आपको भी अपना मुंह और नोज़ टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ से कवर करना है। ओके चिल्ड्रन, आप लोगों को समझ में आया। और ये गुड मैनर्स आपको अपनी लाइफ में उतारनी है, यानी आप कभी भी ऐसा कोई पोजीशन आ जाए तो आपको याद रखना है कि हाँ ये वक्त में हमको इस तरह से ट्रीट करना है। तो आप लोग सबको बहुत पसंद आओगे कि भाई नहीं, गुड मैनर्ड बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है ना। आप मतलब एक अच्छे सिटीज़न की तरह माने जाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो मैजिकल वर्ड्स है ये कब यूज़ करने हैं, कौन से गुड मैनर्स है जो आपको फॉलो करना है। ओके चिल्ड्रन, अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लेना और उसको शेयर और लाइक भी करना, और ये वाला वीडियो भी आपको लाइक एंड शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।